हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश 2 पढ़ाऊंगा, क्लास 3 और 4 दोनों के लिए। एक्चुअली मैं दोनों क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है स्टैंड क्लास 3 का वो है द सेंटेंसेस, ठीक है। और फोर्थ क्लास का भी जो फर्स्ट यूनिट है वो भी है द सेंटेंस। एक्चुअली ये जो है 3 क्लास में सेंटेंस का सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया गया है, लेकिन 4 क्लास में सेंटेंस के टाइप्स भी बताए गए हैं। तो मैं इसलिए दोनों क्लास को कंबाइन करके बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि सेंटेंस क्या होता है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी चीज़ से अपने फेस को कवर करना मत भूलना। जितनी एहतियात आप रखोगे उतने अच्छे तरीके से आप इस बीमारी से बच पाओगे। इसके अलावा आपको हमेशा अपने पास ये रखना है, ये सैनिटाइजर है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आपको बस लेना है, अच्छे से इसको मिलाना है। ये दोनों चीज़ आपको हमेशा कभी भी जब कभी भी आप बाहर निकलो या किसी भी चीज़ को टच करो तो ज़रूर करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला यूनिट है द सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, ठीक है। तो वाक्य कहते हैं किसको? सबसे पहले हम वाक्य से पहले जानेंगे वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, और शब्द क्या होता है? जैसे हम लोग लिखेंगे कैट, ये एक वर्ड है। फिर लिखेंगे एलिफेंट, ये एक वर्ड है। तो ये वर्ड कैसे बना? वर्ड बना है लेटर से, 1 2 3, ये 3 लेटर है, CAT तब मिला, तीनों मिलकर एक वर्ड बना। उसी तरह ये अलग अलग लेटर से मिलकर एक वर्ड बना है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हम अलग अलग वर्ड्स को मिलाएंगे और एक सिस्टमैटिकली तरीके से उसको लिखेंगे तो वो हमारा एक सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, स्काई इज द ए बर्ड इन फ्लाइज, अगर ऐसा लिखें, मैंने तो यहाँ पे लिखा अलग अलग वर्ड्स लिखा जो कि है एक साथ, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो ये एक सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम इसको अब इस तरह से लिखें, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, तो इसका एक मीनिंग होता है कि पक्षी आकाश में उड़ती है। तो जिस सेंटेंस का मीनिंग हो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस का अब आपको डेफिनेशन क्या होता है, इससे क्या डेफिनेशन निकल के आता है? सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? A group of words which makes a complete sense is called a sentence, ठीक है, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, जिसका कि कंप्लीट मीनिंग हो, उसको भी हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इसका मीनिंग ना हो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 3 के लिए तो इतना ही अभी काफ़ी है, लेकिन स्टैंडर्ड 4 में जब आप जाओगे
स्टैंडर्ड 4 के लिए मैं आप बता रहा हूँ, यहाँ तक तो स्टैंडर्ड 3 के लिए था। ठीक, तो स्टैंडर्ड 3 में सिर्फ आपको सेंटेंस जाना है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड 3 में जैसे है, ठीक है, मैंने आपको सेंटेंस बता दिया। अब नीचे इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको बताना है। ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, तो क्या होगा, वर्ड्स होगा। ये सेंटेंस बिगिंस विथ अ, और हाँ, सेंटेंस स्टार्ट जो होता है वो किससे होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, तो कैपिटल होगा। और ये सेंटेंस इंड विथ अ कॉमा या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप होता है। ठीक है, नॉर्मली फुल स्टॉप होता है। ठीक, इस तरह से आगे और भी हैं, जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको आपको सही करके लिखना है। तो इसमें से जितना आपसे पॉसिबल हो आप बनाओगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी हम लोग चलते हैं फिर क्लास 4 की ओर। तो क्लास 4 में क्या है कि सेंटेंस के आगे बढ़ना है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जनरली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप सिर्फ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा सेंटेंस का टाइप कितना होता है, तो आप बोलोगे 4। तो पहला, आप असर्टिव सेंटेंस ना बोलकर स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट होता क्या है। जनरली हम लोग कोई भी चीज अगर बोलते हैं, जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, ऐसा सेंटेंस जो कि आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे, ठीक है, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी इंट्रोगेशन नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं है, सिंपल ये एक स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको एडवाइस दिखे, ऑर्डर दिखे, परमिशन दिखे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आपको एडवाइस हो, ऑर्डर हो, परमिशन हो, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव बोलते हैं। एग्जांपल में आप हो सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक है, उसके बाद फिर और एग्जांपल, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर आते हैं तीसरा पार्ट, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस जिसमें कि आपको क्वेश्चन अराइज हो, ठीक है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कह सकते हो, WH टाइप भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पूछेंगे हम किसी से, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, कोई भी तरह का फीलिंग हो, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। किसी भी तरह का फीलिंग हो, एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Alas, he is dead, ठीक है। हुर्रा, we won the match। तो जब भी हम लोग किसी दुख को प्रकट करते हैं तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, और खुशी जाहिर करने के लिए इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप कभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को लिखोगे तो वहां पे आपको ये सिंबल, जो एक्सक्लामेशन का सिंबल है, ये जरूर लेना है, ठीक है। ये एक्सक्लामेशन का सिंबल है, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब भी लिखेंगे तो हमें ये भूलना नहीं है कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में ये इंट्रोगेशन का साइन मस्ट है, ये होना चाहिए, ओके। तो ये चार टाइप्स मैंने आपको बताया सेंटेंस के चार टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख के फिर से समझ सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस होंगे वो आपके बुक में, वो आपको बनाना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।